मैं तो इतना कहूंगा, सतगुरु देवचंद जी की पाती हम सब ने पढ़ी है, जिसमें ये बात स्पष्ट लिखी हुई है, महाराजा छत्रसाल जी के बाद 150 साल तक वाणी ढांपी रहेगी। और वही हुआ। 150 साल तक सब सिर्फ मंदिर में जाते थे, आरती उतारना, भोग लगाना, तारतम का पाठ करना। महाराजा छत्रसाल जी के बाद कितने परमहंस हुए। राजी महाराज ने ये धर्मवीर जागनी रतन की उपाधि क्यों दी? और 150 साल के बाद सरकार के अलावा कौन ऐसा आया जिसने वाणी का टीका किया? सबसे पहला टीका सरकार साहब ने किया, जिससे छिपे हुए भेद खुले। नहीं तो पहले हस्तलिखित होती थी वाणी, उसको पढ़ना भी बड़ा कठिन होता था, सारे शब्दों के ऊपर एक ही लाइन लगी होती थी। मैं 5 साल का था, शेरपुर वाले महाराज जी ने मेरे को कलश हिंदुस्तानी का गोटा दिया। आज भी मेरे पास सेफ रखा है, निजानंद आश्रम शेरपुर लिखा हुआ, कलश हिंदुस्तानी। तो शुरू से मेरे को उन्होंने कहा तुमने ये पढ़ना। और उसके बाद जब सरकार साहब के अंदर आए, उन्होंने देवचंद जी की पाती पढ़ी, तभी से ही मेरा जो है विश्वास में भूल गया ये मेरे पिता हैं। उसी दिन से ही राज्य ने कोई ऐसी नजर दी जिससे मैं उनको पिता ना देख के अपने धामधनी का स्वरूप उनमें देखने लगा। और धीरे धीरे उनकी जब भी चर्चा सुनता तो मेरी आंखों में आंसू आते और मेरे को धीरे धीरे पहचान होने लगी। और जब ये साहेब का भेद खुला, उसके बाद तो मेरी रहनी बदल गई। पीतमपुरा में सबको तारतम दे रहे थे दोबारा। पहला तारतम तो जागृत बुद्ध का है, हम सब जानते हैं। अब जो दूसरा तारतम देना था, मैं बहुत पीछे खड़ा था, तो इन्होंने चरण सिंह को भेज को कहा विजय को बोला, और मेरे को बैठा के स्पेशल तारतम निज नाम श्री जी साहेब का दिया। और उस दिन के बाद तो बस पूछो नहीं, राज्य के हुक्म से ऐसी लहर चली कि धीरे धीरे तो कदम राजीव महाराज ने आगे ही बढ़ाते गए। और अभी हम सब सुन चुके हैं, प्रेम सेवा ब्रिज में जो चली, वो सरकार साहब ने करके दिखाई। अपने सतगुरु के लिए समाधि खुद तैयार की, तारकोल डालना था, खुद बोरी में खड़े होके इन्होंने तारकोल डाला। और शेरपुर की सारी सड़क कच्ची होती थी 10 किलोमीटर तक, खुद इन्होंने वहां फावड़े चला चला के हर साल वो सड़क तैयार करते थे। और इसी तरह से रतनपुरी, अगर सेवा कही तो सेवा पहले खुद करी, कि भी पहले खुद रहने में आओ। जैसे था ना, एक माता अपने गुरु के पास गई, कहने लगी मेरा बेटा बड़ा गुड़ खाता है। 8 दिन तक वो गुरु रोज बुलाता रहा माता जी को, कल आना कल आना कल आना। 8 दिन बाद कहता है बेटा गुड़ खाना बहुत बुरी बात है, गुड़ मत खाया करो। तो उनकी माता कहने लगी ये बात आप पहले दिन कह सकते थे। कहने लगे मैं खुद बहुत गुड़ खाता था। तो सुंदर साहब जी, अगर हम रहनी की बात करें तो पहले हम खुद उस रहनी को करके चल के उसके ऊपर दिखाएं। और सेवा भाव, महराज ठाकुर की हमने देखा, उनके दिल में क्या था, सारा सुंदर साथ बैठ जाए और मैं ही अकेला सबकी सेवा करूं। लेकिन धामधनी ने उनसे सेवा कौन सी लेनी थी, जिससे आज हम सबकी आत्म जागृत हो रही है, वो सेवा प्राणनाथ जी से उन्होंने ली। इसलिए सुंदर साथ जी, हक बैठे इन इलम में 14 अंग हैं। तो आज जो चल भी रही है पूरी कुलजम स्वरूप की चर्चा, सुबह भी चल रही है, अर्थ सहित वर्षा बहन कर रही है। मुझे इतनी खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं है। अक्सर मेरे को अगर जैसे ही टाइम लगता है तो मैं वो भी जरूर सुनता हूँ, एक एक शब्द जाता है तो ये सब भूल जाता हूँ कि मेरे से राज जी ने क्या बुलवाया। उसमें तो बहुत ही आनंद है। इसलिए सुंदर साथ से भी प्रार्थना, चाहे वो शाम को भी चर्चा सुने, अगर टाइम है तो सुबह जरूर वाणी कानों में जाएगी, तो सुंदर साथ जी हमें बहुत आएगा। रहनी सेवा और हमारा बिल्कुल डिसिप्लिन पक्का होना चाहिए। ठीक है, आज हम उस पे नहीं चल पाए क्योंकि इतने सुंदर साथ थे। अभी भी बहुत सुंदर साथ भजन बोलने वाले रह गए, प्रवचन बोलने वाले रह गए, तो हम सब से माफी चाहते हैं, वर्षा बहन भी मैं भी। लेकिन कोशिश बहुत करी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सरकार साहब की आप सीडी लगा दीजिए, और जो